नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम एमपीटीएट की परीक्षा की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, इसलिए आप पहले इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और सही उत्तर सोचें। उसके बाद हम सही उत्तर के साथ संक्षिप्त मतलब उसकी व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 30 व्याख्या जो हिंदी जो व्याकरण है वहाँ से 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये व्याकरण से हमें 10 से 12 नंबर यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यहाँ पे जैसे ए में यहाँ पे काम बताने वाले शब्दों को, या बी नाम बताने वाले शब्दों को, या सी यहाँ गुण बताने वाले शब्दों को, और डी संबंध बताने वाले शब्दों को। तो अपना उत्तर सोचिए और बताइए। तो हम चलते हैं यहाँ पे आगे। उत्तर इसकी व्याख्या, सही उत्तर यहाँ पे बी नाम बताने वाला शब्दों के क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे संज्ञा। तो उसकी हम व्याख्या भी देखते। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, पुस्तक, भोपाल या खुशी। तो इसे हो गया। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2, सुंदर का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन देगी। ए में अच्छा, बी में यहाँ पे कुरूप, यहाँ पे सी में यहाँ पे मधुर, और डी यहाँ पे सरल। तो यहाँ पे हम इसका सही उत्तर आप सोचिए और आपको बताइए कि आपको क्या है सही उत्तर। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पे बी कुरूप हो गए। और व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत होता है। इसका विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द को कुरूप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो जल का पर्यायवाची शब्द आप सभी को यहाँ पे सोचिए। जैसे ए यहाँ पे नीर है, बी यहाँ पे अग्नि, और सी यहाँ पे पवन, और डी यहाँ पे धरती। अब इसका उत्तर देखते हैं हम यहाँ पे। उत्तर यहाँ पे नीर। तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जल के समान अर्थ वाले शब्द जैसे नीर, पानी, वारी और तोई आदि यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिन का विलोम शब्द क्या है। तो दिन का विलोम शब्द यहाँ पे देखते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए। जैसे ए में यहाँ सुबह, और बी यहाँ पे रात, और सी यहाँ पे प्रकाश, और डी यहाँ पे समय। तो इसका सही उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। सही उत्तर यहाँ पे इसका सही उत्तर बी है, यहाँ पे रात। और इसकी व्याख्या, दिन और रात एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे दिन का विलोम शब्द यहाँ पे रात होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लड़का का स्त्रीलिंग क्या है। तो लड़का का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। जैसे ए लड़की, बी लड़कियाँ, और सी यहाँ पे बालक, और डी यहाँ पे बालक। तो इसका सही उत्तर है, हम देखते हैं इसका सही उत्तर ए यहाँ पे लड़की इसका है। तो लड़का का पुल्लिंग शब्द यहाँ पे, और उसका स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, आप सभी को पता है। इसका बाद प्रश्न नंबर 6, पुस्तक का बहुविकल्पी विकल्प क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है। तो पुस्तक का बहुवचन आपने यहाँ पे ए में पुस्तिका, बी में यहाँ पे पुस्तकें, और सी में पुस्तकों, और डी में यहाँ पे पुस्तिकी। तो आप यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रश्न नंबर इसका प्रश्न 6 का यहाँ पे बी, ये सब पुस्तकें हो जाएंगे। उसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक से अधिक पुस्तक होने पर पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। प्रश्न नंबर 7, मैं स्कूल जाता हूँ वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, जैसे ए में स्कूल, बी जाता, और सी में मैं, डी में हूँ। इसका सही उत्तर देखते हैं यहाँ पे। सही इसका सही उत्तर मैं क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे मैं स्कूल जाता मैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैं शब्द किसी व्याख्या मतलब किसी व्यक्ति के नाम से स्थान आया, इसलिए यह सर्वनाम है। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि मैं स्कूल जाता हूँ वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन, ए स्कूल जाता है, बी जाता है, और सी यहाँ पे मैं, और डी यहाँ पे हूँ। तो इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पे। तो व्याख्या और उसका जैसे उसकी व्याख्या देखते हैं। मैं शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम कहलाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, राम दौड़ता है वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे जैसे ए राम, बी यहाँ दौड़ता, और सी यहाँ है, डी में राम दौड़ता है। इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे बी दौड़ता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हमें। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यह दौड़ता है, ये क्या है, क्रिया है। अगला है प्रश्न नंबर 9, मीठा आम में विश्लेषण कौन सा है। तो इसमें ए में आम मीठा, यहाँ पे बी में मीठा, सी में मैं, और डी में कोई नहीं। तो इसका विश्लेषण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीठा। तो क्या है इसकी विशेषता, क्या है यहाँ पे मीठा आम मीठा है। व्याख्या लिखते हैं, मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है, और इसलिए यह विश्लेषण है।
प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ए यहाँ खुश करना, बहुत परेशान करना बी, सी यहाँ पे जल्दी जाना और डी यहाँ पे चुप रहना। तो उत्तर इसका है यहाँ पे उत्तर बी, बहुत परेशान करना। क्या है, बहुत परेशान करना। व्याख्या देखते हैं, नाक में दम करना का अर्थ किसी को बहुत परेशान करना होता है। प्रश्न नंबर 11, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। बी बहुत प्रिय होना, बी बहुत दूर होना और सी यहाँ क्रोधित होना और डी यहाँ डर जाना। तो इसका सही उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। सही उत्तर बहुत प्रिय होना। तो मतलब व्याख्या देखते हैं, किसी व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम या लगाव हो उसके लिए आंखों का तारा मुहावरा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12, एकता में बल है क्या है। तो ए मुहावरा, बी लोकायुक्त और सी यहाँ पे संज्ञा और डी में विश्लेषण। तो यहाँ पे उत्तर इसका देखते हैं, तो बी यहाँ पे लोकोयुक्त। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, एकता में बल है एक प्रसिद्ध लोकोयुक्त है जिसका अर्थ है मिलजुल कर रहने में शक्ति है। प्रश्न नंबर 13, गाय घास खाती है वाक्य में कर्ता कौन है। तो ए घास, बी खाती है और सी गाय और डी यहाँ पे है। तो इसका उत्तर यहाँ पे सी क्या है, घास खाती है। तो क्या है, कर्ता कौन यहाँ पे, गाय। तो सी वाला इसका सही उत्तर जाएगा। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ घास खाने का काम गाय कर रही है। कौन कर रही है, गाय। प्रश्न नंबर 14, सीता ने फल खाया वाक्य में कर्म कौन है। तो यहाँ ऑप्शन में ए सीता, बी ने और सी में फल और डी में खाया। तो उसका उत्तर हम यहाँ देखते हैं, तो सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, फल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यह फल कर्म है। क्या है, फल यहाँ पे कर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, राम और श्याम खेल रहे हैं में और कौन सा शब्द है। तो इसमें ए संज्ञा, बी सर्वनाम और सी यहाँ समुच्चय बोधक और डी यहाँ पे क्रिया। तो क्या है, राम और श्याम खेल रहे हैं में और कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे सी समुच्चय बोधक। तो व्याख्या देखते हैं, और दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है इसलिए है समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, प्रश्न पूछने के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जिससे इसका उत्तर है यहाँ पे सी और इसकी व्याख्या लगे, प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो जिससे यहाँ पे सी वाला इसका सही उत्तर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 17, वाह कितना सुंदर दृश्य है में कौन सा विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे ए विरामपूर्ण विस्मय दी बोधक और प्रश्न इसमें सी प्रश्नवाचक और डी यहाँ पे अल्प विराम। तो इसका उत्तर है 17 का इसका बी विस्मय दी बोधक, यहाँ पे इसका सही होता जाए। अब उसकी व्याख्या देखते हैं, आचार्य खुशी या भावावेश प्रकट करने वाले विस्मय दी बोधक चिन्ह यहाँ पे चिन्ह लगाया, विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पे कमल शब्द में कितने वर्ण हैं। तो कमल शब्द में जैसे ए में 2 है, बी में यहाँ 3 है और सी में यहाँ 4 और डी में यहाँ पे 5। तो उसका उत्तर है यहाँ पे सी 4। क्या है, कमल में 4। जैसे कि कमल में क, म और ल और 3 व्यंजन है, लेकिन क और म के साथ स्वर की मात्राओं को मिलाकर लिखित वर्ण गणना के संदर्भ में यह प्रश्न सामान्यतः 4 वर्णों के रूप में नहीं माना जाता। इस सही शैक्षिक उत्तर यहाँ 3 वर्ण है, इसलिए विकल्प में त्रुटि है। मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जैसे कि 4, यहाँ 4 दिया गया तो आपके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। क्या है यहाँ पे 3। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेदन क्या है। तो यहाँ जैसे कि पहला विद्या प्लस आलय और फिर डी में विद्यालय और सी में विद्या प्लस लय और डी में वी प्लस दयालय। तो उत्तर इसका देखते हैं यहाँ पे ए वाला विद्या प्लस आलय। तो इसकी व्याख्या, विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय से बना है जिसका अर्थ है विद्या का स्थान। प्रश्न नंबर 20, राजपूत में कौन सा समाज है। तो यहाँ पे जैसे कि ए तद्भव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीज और डी यहाँ पे अवयव भाव। उसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे सी तत्पुरुष। तो इसका व्याख्या में देखिए,
राजपुत्र का विग्रह राजा का पुत्र होता है। संदर्भ, इसमें संबंध बताने के कारण यह तत्सम पुरुष यहाँ पे समास यहाँ पे निकल के आएगा। प्रश्न नंबर 21, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वाक्य में कैसा? तो यहाँ पे ए सरल, बी संयुक्त, सी यहाँ पे मिश्र और डी यहाँ पे विस्मयादि बोधक यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इसकी उत्तर देख लेते हैं इसका। ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पे मिश्र वाक्य है। यहाँ पे इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाएगा। प्रश्न नंबर 12, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, कौन सा काल है? तो ये क्या है? निकलता है। तो ये क्या है? इसका ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी यहाँ पे भविष्यकाल, डी यहाँ कोई नहीं। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं 22 का बी वर्तमान काल। इससे सूर्य निकलता है, निकल रहा है, तो इसका क्या आएगा? वर्तमान काल आएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। व्याख्या सामान्य वर्तमान स्थिति नियम को बताता है, इसलिए इसे वर्तमान काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, राम कल आएगा, कौन सा काल है? तो इसमें ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्यकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। तो इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पे भविष्यकाल, सी भविष्यकाल इसका उत्तर आ जाएगा सही। वाक्य में व्याख्या देखते हैं। आएगा से यह भविष्य में होने वाले काम का बोध होता है, इसलिए यह भविष्यकाल कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, मोहन ने खाना खाया, कौन सा काल है? तो ए भूतकाल, बी वर्तमान काल और सी यहाँ पे भविष्यकाल और डी यहाँ पे सामान्य मतलब वर्तमान काल। तो यहाँ इसका सही उत्तर यहाँ में देखते हैं। इसका क्या है? भूतकाल। तो खाया से पता चलता है कि काम पहले हो चुका है, इसलिए यह भूतकाल कहलाएगा। प्रश्न नंबर 25, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब पवन का पर्यायवाची शब्द हमें ए हवा, बी जल, सी यहाँ आग और डी यहाँ पे बादल। तो पवन का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो पर्यायवाची इसका सही उत्तर यहाँ पे हवा हो जाएगा। उसके बाद क्या? हवा और पवन समान अर्थ वाले शब्द है, इसके लिए अन्य पर्यायवाची वायु और जमीन समीर है। अब प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पृथ्वी में जैसे ए ऑप्शन में आकाश, बी धरती और यहाँ पे सी सागर और डी यहाँ पे पर्वत। इसका इसका सही उत्तर जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ सही उत्तर जाएगा धरती। तो सही उत्तर यहाँ पे बी धरती है। उसकी व्याख्या देख लें। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द धरती, धरा, भूमि और वसुधरा होता है। प्रश्न नंबर 27, अंधकार का विलोम क्या है? तो यहाँ ए रात, बी छाया और सी प्रकाश और डी बादल। तो इसका अंधकार का क्या आ जाएगा? उसका पर्यायवाची विलोम शब्द यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। क्या है? प्रकाश। उसकी व्याख्या लिखते हैं। अंधकार का अर्थ रोशनी का अभाव, इसका विपरीत अर्थ वाला प्रकाश हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28, सत्य का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे ए सही, बी असत्य, सी उचित और डी है न्याय। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला सत्य हो जाएगा। उसकी व्याख्या सत्य और असत्य विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं मैदान में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जैसे ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी यहाँ भाववाचक और डी यहाँ पे सर्वनाम। तो यहाँ पे उत्तर देखिए बी जातिवाचक नहीं आएगा। तो इसमें व्याख्या देखते हैं। मैदान किसी एक विशेष मैदान का नाम नहीं बल्कि एक प्रकार के स्थान का सामान्य नाम है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो आगे है प्रश्न नंबर 30, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक और सी यहाँ भाववाचक और यहाँ पे डी द्रव्यवाचक यहाँ पे होगा। इसका सही उत्तर भाववाचक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे ईमानदार किसी गुण या भाव का नाम है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आई होप आपको ये जो 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आएगा और इसमें से ही जो पुराने पेपर थे उसी में से यही क्वेश्चन हमने लिए गए।